बंधुओं, बड़ा विलक्षण रूप बनाकर ये पूतना ब्रज में आई है। बहुत सुंदर रूप का वर्णन श्री सुखदेव स्वामी ने भी श्रीमद् भागवत में इसका किया है। इतना सुंदर इसने अपना रूप बनाया कि मनोहरंती, ये सबके मनों को हर रही थी, मन को चुरा रही थी। और देख करके ऐसा लगता था इस पूतना को कि मानो साक्षात बैकुंठ से माता लक्ष्मी उतर करके पृथ्वी पर आ गई। इतना सुंदर इस पूतना ने अपने रूप को बनाया। और आकर ये पूतना सीधे नंद भवन के अंदर प्रवेश कर गई, जहां बालकृष्ण भगवान पालने में लेटे थे। जाकर बोली माता यशोदा को कि अरे मैया, मोकू अपने लाला को मुख दर्शन करवा दे। जब इस प्रकार पूतना ने प्रार्थना की माता यशोदा को, तो मैया यशोदा जी बोली कि अरे बहना, सारे ब्रज ने मेरे लाला को देखा, तू कहां गई हुई ही? बोली मैया, मैं अपने मायके गई हुई ही, अभी अभी आई हूं और सीधे मैं तुम्हारे घर यहां पर चली आई, तुम मुझे अपने लाला का मुख दर्शन करवा दो। प्रार्थना की माता यशोदा को। तो बंधुओं, माता यशोदा ने भी किसी भी प्रकार के कोई भेद को नहीं समझा, झट बालकृष्ण को लिया और इस पूतना की गोद में ही पधरा दिया, पूतना की गोद में ही दे दिया। और बंधुओं, जैसे ही बालकृष्ण भगवान पूतना की गोद में आए ना, तो झट भगवान ने अपने नेत्रों को, अपनी आंखों को बंद कर लिया। संतों ने बड़े बड़े विलक्षण, अद्भुत अद्भुत अपने अपने भावों को अपनी अपनी टीकाओं में लिखा है कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए। एक संत लिखते हैं कितना सुंदर कि भगवान ना छोटे बालक की बाल रूप की लीला को यहां पर कर रहे हैं, बाल लीला को कर रहे हैं ना। तो पूतना एक राक्षसी है, तो बालकृष्ण उस राक्षसी को देख करके डर गए, इसलिए बालकृष्ण ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, आंखों को बंद कर लिया। एक संत लिखते हैं कितना सुंदर कि जब कोई माता अपने बालक को कोई दवाई पिलाती है ना, कड़वी, तो बालक आंखें बंद कर लेता, नहीं पीनी नहीं पीनी नहीं पीनी, महिला। तो बंधु, ये तो पूतना साक्षात भगवान को विष पिलाने के लिए यहां पर आई थी। तो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। एक संत कहते हैं कि भगवान के नेत्रों में, आंखों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। तो मानो सूर्य और चंद्रमा ने अपने आप को छुपा लिया कि हम ऐसी राक्षसी का दर्शन करना नहीं चाहते जो हमारे भगवान, हमारे प्रभु बालकृष्ण को मारने के लिए आई हो। हम इसका दर्शन नहीं करेंगे, इसलिए आंखों को बंद कर लिया। एक संत कितना सुंदर लिखते हैं कि ये जो पूतना है ना, ये अविद्या है, और भगवान बालकृष्ण तो साक्षात विद्या मूर्ति है। यदि विद्या सामने रहेगी तो अविद्या कहां टिक पाएगी। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। और एक संत ने कितना विलक्षण भाव लिखा, कहते हैं कि देखो भैया, जब किसी से आंखें मिलती हैं ना, तो व्यक्ति को प्रेम हो जाता है। और यदि मैंने आंखें खोल करके पूतना को देखा और कहीं मेरी आंखें इस पूतना से मिल गई, तो प्रेमी का कभी भी अहित नहीं होता, बुरा नहीं होता। फिर मैं इस पूतना को कैसे मार पाऊंगा, कैसे इसकी गति में दूंगा। तो भगवान ने इसलिए अपने नेत्रों को बंद कर दिया। बड़े बड़े विलक्षण भावों को संतों ने लिखा है अपनी अपनी टीकाओं। बंधु, लेकर के पूतना गोद में बालकृष्ण भगवान को नंद भवन से बाहर निकल करके आई है और एक शिला पर बैठकर बंधु स्तनपान कराने लगी, दूध पिलाने लगी। भयंकर कालकूट से भी ज्यादा भयानक विष को ये पूतना अपने स्तनों पर लगा करके आई थी। और बड़ा सुंदर समय में भगवान ने देखा कि ये तो
आज मुझको मारने के लिए ही यहां पर आई है। तुरंत भगवान ने अपने नेत्रों को बंद करके मानो भगवान शिव का ध्यान किया हो कि हे प्रभु देखो, मैं तो माखन चोरी की सुंदर लीला करने के लिए या ब्रज में आया हूं, और यह पूतना मौसी तो मुझको मारने के लिए अभी आ गई। तो हे प्रभु, विष पीने का जो प्रैक्टिस है ना, वो तो आपको है। तो हे प्रभु, दूध मैं पी लूंगा और जो विष का पान है वो आप कर लो। तो मानो भगवान बालकृष्ण भगवान से भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। आज बालकृष्ण पूतना का दुग्ध पान करते जा रहे हैं, और दुग्ध पान करते करते पूतना के प्राणों को भी भगवान पीते चले जा रहे हैं, खींचते चले जा रहे हैं। जब पूतना के शरीरों से प्राण निकलने लगे तो बंधुओं, पूतना भी छटपटाती हुई खड़ी हो गई और अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई, राक्षसी स्वरूप में आ गई, और लेकर बालकृष्ण को आकाश मार्ग में ऊपर उड़ने लगी। और बंधु वो भगवान को कहती है कि मुंच मुंचाल तलमिसी, हे बालक छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। तो बंधुओं, मानो ठाकुर जा के अभिभाव है कि अरे मैया, या तो मैं पहले काकू पकड़ू ना हूं और जाकू पकड़ लू ना, वाकू मैं छोड़ू ना हूं, आज तो तेरो कल्याण ही करूं। बंधु पूतना के प्राणों को निकाल लिया, और लेकर भगवान ने जब देखा कि पूतना की इतनी विशाल देह यदि यहां ब्रज में गिरेगी तो सारे ब्रजवासियों के घरों को महाराज जी नष्ट कर देगी, तो सोचा कि भाई जिसने इस अहित को करने के लिए यहां पर भेजा है तो इससे उसका ही नुकसान करो जिसने भेजा। तो महाराज पास में ही महाराज कंस का एक उद्यान था, एक बगीचा था, लेकर प्रभु बालकृष्ण उस पूतना को आकाश मार्ग से ऊपर उड़े हैं और ले जाकर कंस के उद्यान में पटक दिया। और महाराज जहां कहीं भी ये पूतना की विशाल देह गिरी, चूर्ण मासो राजेंद्र, जितने भी पेड़ पौधे वृक्ष थे सभी की चटनी बन गई, चूर्ण बन गया। और बालकृष्ण पूतना के वक्ष स्थल पर खेल रहे थे। सब ब्रजवासी आए हैं और पीछे से महाराज मथुरा से नंद बाबा भी आए हैं। विशाल देह इस पूतना की वहां पर पड़े देखी, और पूतना की विशाल देह को देखकर नंद बाबा ने सब ब्रजवासियों की आज्ञा दी कि इसके शरीर के भाग कर करके इसके शरीर की अंतिम क्रियाएं करो। नंद बाबा की आज्ञा से सब ब्रजवासियों ने इस पूतना के देह की क्रियाएं की, और जब क्रियाएं की जाने लगी तो बंधुओं बड़ा विलक्षण चमत्कार वहां पर हुआ कि जब पूतना के शरीर को जलाया जा रहा था, अग्नि प्रज्वलित करके अग्नि को दिया गया, तो इसकी क्रिया से बंधु सुगंधी निकली, जो सुगंध सारे ब्रज में फैल गई। अब जब ये बात श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को कही तो परीक्षित ने पुनः प्रश्न कर दिया कि महाराज जब शरीर की क्रिया को किया जाता है तो उससे तो दुर्गंध निकलती है, ये पूतना कौन है जो इसके शरीर से इस प्रकार से सुगंधी निकली? तो बंधु पूतना के पूर्व जन्म का वर्णन श्री सुखदेव स्वामी ने किया। पूतना का पूर्व जन्म सुना है किसी ने? सुना किसी ने? कितनी कथाएं हुई? चलो पूतना का पूर्व जन्म हम आपको सुनाते हैं। बंधुओं, पूतना पूर्व जन्म में जो राजा बलि थे ना, राजा बलि का नाम तो सुना है ना, जिन्होंने सब पृथ्वी भगवान वामन को दान कर दी। उन्हीं राजा बलि की कन्या रत्नमाला थी, इसका नाम था पूर्व में रत्नमाला। जब वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर आए और बलि के समक्ष उपस्थित हुए तो इस रत्नमाला ने भी वामन भगवान का दर्शन किया। इस रत्नमाला को कोई संतान नहीं थी, ये निसंतान थी। सुंदर से वामन भगवान को देखा बाल रूप में तो महाराज इसके मन में आया कि यदि इतना सुंदर बालक मेरे जीवन में होता तो मैं उसको गोद में लेकर के स्तनपान कराती, दूध पिलाती।
वामन भगवान इस रत्नमाला के भाव को जान गए, मन ही मन आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु, ठीक है ऐसा होगा। लेकिन कुछ ही क्षणों पश्चात जब वामन भगवान ने छलपूर्वक राजा बलि का सब कुछ छीन लिया, तो महाराज इस रत्नमाला के भाव बदल गए। इसके मन में भाव आया, यदि ऐसा दुष्ट बालक मेरे जीवन में होता तो मैं उसको विष देकर, जहर देकर के मार देती। भगवान ने पुनः इस रत्नमाला के भावों को समझा और पुनः आशीर्वाद दिया फिर से, तथास्तु, ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा। जब इस प्रकार से सुना बंधुओं, तो कहा कि ये वही रत्नमाला है, जो पूतना है ना, ये वही रत्नमाला है। आज पूतना बनकर के यहां आई और भगवान ने इसके दोनों ही भावों को पूर्ण किया। जहर देकर भगवान को मारना भी चाहा, मारने का प्रयास किया, और दुग्ध पिलाने की इच्छा की तो दूध भी पिलाया। और बंधुओं, भगवान बाल कृष्ण ने इस पूतना को मां की गति प्रदान की, क्योंकि स्तनपान कराया ना, तो जितना जो स्थान वैकुंठ में माता यशोदा को दिया बालकृष्ण ने, वही स्थान पूतना को भी प्रदान किया है। फिर बंधुओं बहुत सुंदर आगे समय व्यतीत हुआ, और जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ है तो भगवान अब धीरे धीरे बड़े हो गए। तो भगवान बालकृष्ण को मारने के लिए एक दैत्य और ब्रज में आया है, जिसका नाम था सक्तासुर। आज बालकृष्ण भगवान 81 दिन के हुए हैं, तो 81 दिन के जब हुए तो बालकृष्ण भगवान ने करवट को लिया है, करवट ली है। मैया यशोदा यमुना जी में जब जल भरने के लिए गई तो चित सुला करके गई थी। जब लौटकर आई और आकर देखा तो लाला ने करवट ले ली, पलट गए, बड़ी प्रसन्न हो गई, आप तो मेरे लाला ने करवट लेनी है, करवट लेनी है। तुरंत नंद बाबा को बताया, नंद बाबा आए हैं। नंद बाबा ने सब ब्राह्मणों को बुलवाया है। कुल पुरोहित श्री सांडिल्य मुनि जी वहां पर आए। आकर जब जन्म पंचांग को देखा तो बोले बड़ी प्रसन्नता से कि देखो ब्रजराज, आज तो आपके लाला को जन्म नक्षत्र भी है। तो आप ऐसा करो कि उत्सव मनाओ, उत्सव मनाओ। सुंदर उत्सव मनाने की तैयारियां वहां पर प्रारंभ हो गई हैं नंद भवन में। और जब उत्सव मनाया जाने लगा तो बंधु, उत्सव कोई रूखा सूखा तो होता नहीं है ना। उत्सव में तो बड़े सुंदर सुंदर मालपुआ, पकवान, हलवा, पूड़ी, कचौड़ी सब बनते। सांडिल्य मुनि जी ने कहा कि देखो ब्रजराज, आप सुंदर ब्राह्मणों को बुलाकर सुंदर भोग लगाओ, उत्सव करवाओ, तुला दान करो अपने पुत्र का। अब माता यशोदा ने सोची कि यदि ये बालक लाला ऐसे ही रहे हो तो ये मुंह को कोई काम नहीं करने देगा। तो बालकृष्ण को लिया है और पालने में सुलाकर गौशाला में एक टूटा हुआ बैलगाड़ी थी, उस बैलगाड़ी के नीचे बालकृष्ण को पधरा दिया, सुला दिया पालने का। खूब सुंदर उत्सव की तैयारियां माता यशोदा करने लगी हैं। और बंधुओं, एक दैत्य सक्तासुर नाम का ये ब्रज में आया है और भगवान को मारने की इच्छा से उस सकट उस बैलगाड़ी के ऊपर खड़ा हो गया और जोर जोर से बैलगाड़ी को हिलाने लगा। अब बालकृष्ण ने देखा तो बंधु, बालकृष्ण भगवान रोए हैं। अब रोना तो बालकृष्ण को कभी आता नहीं था, तो करने लगे ओम ओम, ओम की ध्वनि पर करते हैं। सोचा कि यदि मैं रोऊंगा तो मैया आएगी और मैया को देखकर यहां सक्तासुर यहां से भाग जाएगा। बंधु, माता यशोदा अपने रसोई घर में ब्राह्मणों के लिए भोजन को बना रही थी। भगवान के रोने की आवाज को नहीं सुना और जब देखा बालकृष्ण ने कि ये तो मैया आई नहीं रही है, तो बंधु, भगवान बालकृष्ण ने अपने एक चरण, एक पैर को निकाला और एक प्रहार पैर का उस सकट में कर दिया और पैर का प्रहार करते ही उस सक्तासुर का भंजन